बहुत न्यूज़ में रहा जाफना बहुत सालों तक, श्रीलंकन आर्मी एंड तमिल लिबरेशन फाइट। क्या डिफरेंट सा मार्केट है, एकदम अलग ही वाइब आ रही है। 15-20 साल पीछे पहुंच गया मैं, ऐसा कुछ वाइब आ रहा है, एकदम ही डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। फाइनली वी आर इन द अनुराधापुरम। बहुत ही बड़ा शहर है श्रीलंका का, हिस्टोरिकली कैपिटल थी यहाँ की, तो यहाँ पे बहुत लोग आते हैं ट्रैवल करने। मेरा भी प्लान था पर मैं आ नहीं पाया बिकॉज ऑफ सम टाइम कंस्टेंट, मेरा थोड़ा प्लान ही पूरा चेंज हो गया। बट इट इज़ फाइन, यहाँ पे काफ़ी लोग उतर रहे हैं और काफ़ी फॉरेनर्स चढ़ने भी वाले हैं, पर अपनी आधी लेग ऑफ जर्नी खत्म हुई है, आधी बची हुई है। यहाँ तक श्रीलंका का मेजर अर्बन एरिया है, इसके बाद श्रीलंका का थोड़ा खाली वाला एरिया शुरू हो जाएगा। एलिफेंट पास करके एक एरिया आता है यहाँ पे, बहुत हिस्टोरिक इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हरियाली बहुत लग रही है, श्रीलंका का लश ग्रीन आउटर एरिया बहुत ही शानदार है। इस एरिया में अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री प्रेजेंस है श्रीलंकन मिलिट्री का, आर्मी का। तो इन डिटेल बात करते हैं उसके बारे में बाद में। पहले अपन अपना बैग रखते हैं और फिर इस शहर को एक्सप्लोर करने निकल जाते हैं और इसकी डिटेल हिस्ट्री और प्रेजेंट और इसकी खूबसूरती, तीनों चीज़ों के नज़ारे लेते हैं। कैसा है ये शहर, नॉर्थ ऑफ श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर जाफना। सिंपल सा रूम है, नेल्लोर हॉलीडे जिसका नाम है। यहाँ पे हॉस्टल्स उतने हैं नहीं, जो भी खैर अभी कुछ थे नहीं अवेलेबल। तो ये रूम मुझे मिला 1200 रुपये, इंडियन रुपीज़ 1200, यानी श्रीलंकन रुपीज़ में तो ये हो गया अपना 4000 के पार हो गया। और यही है नेल्लोर कंदास्वामी देवस्थानम टेम्पल। ये लॉर्ड मुरुगन का टेम्पल है और लॉर्ड मुरुगन माना जाता है कि तमिल कल्चर और तमिल लिटरेचर के रक्षक हैं। बेसिकली तो कार्तिकेय जी हैं, शिव जी के जो बेटे माने जाते हैं हिंदुज़म में। पर खैर यहाँ पे बहुत न्यूज़ में रहा जाफना बहुत सालों तक बिकॉज ऑफ श्रीलंकन आर्मी एंड तमिल लिबरेशन फाइट। इंडियन पीएम राजीव गांधी का भी इसमें असैसिनेशन हुआ था उस टाइम पे। पर यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं तमिल आए कैसे। तो एक्चुअल में इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है और चोलास किंगडम की है। पूरे नॉर्दर्न थाईलैंड में पूरे नॉर्दर्न श्रीलंका में हिंदूज़ हैं तमिल कल्चर के, क्योंकि यहाँ पे पहले चोलास किंगडम का राज था। फिर चोला से फिर से वो राज यहाँ की लोकल पावर ने जीत लिया, फिर से चोला ने यहाँ पे राज किया। जब अब चोलास ने राज किया ना, तो बहुत सारे तमिल लोग यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे उस समय पे, बहुत सालों पहले चोलास के टाइम पे। तब से यहाँ पे हिंदुज़म वाले तमिल कल्चर वाले लोग आना शुरू हुए। पर श्रीलंका और इंडिया का रिश्ता और भी पुराना है पूरे एरिया का। यहाँ तक कि रानी पद्मावत को भी कई बुक्स के अकॉर्डिंग सिन्हालीज बताया गया है कि वो श्रीलंका के एरिया की थी। और जो श्रीलंका का राजा थे पहले, वो अशोका के बहुत अच्छे दोस्त थे। तो अशोका ने यहाँ पे अपने परिवार वालों को और मॉन्क्स को भेजा था टू स्प्रेड बुद्धिज़्म। तो श्रीलंका इंडिया का रिश्ता पुराना है। और फिर जब चोलास का यहाँ पे कंट्रोल आया, चोलास ने यहाँ पे पावर जीत ली, तो फिर तो बहुत सारे ऑब्वियसली अपने इंडिया से, तमिल वाले एरिया से, केरला वाले एरिया से बहुत सारे लोग यहाँ पे आके भी बस गए थे मैनी सेंचुरीज बैक। अंदर चलते हैं। इसके अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए मैं देख के आता हूँ और फिर बताता हूँ अंदर से कैसा है। आई एम वेरी लकी यार, आई एम वेरी लकी, क्योंकि यहाँ पे इतनी गर्मी पड़ती है। लेकिन श्रीलंका के मेरे ऑलमोस्ट 2 हफ्ते के ट्रिप में सिर्फ 3 या 4 दिन गर्मी फेस करनी पड़ी, क्योंकि कुछ दिन तो मैं पहाड़ों में था यहाँ के, और पिछले 2-3 दिन से बारिश हो रही है कंटिन्यूसली। तो आज ही बारिश का मौसम है, धूप बिल्कुल नहीं है, इसलिए मैं बाहर घूम पा रहा हूँ। ना अभी बाहर निकल पाना इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि अभी दिन के 3 बज रहे हैं। मंदिर तो बड़ा अच्छा था अंदर से, पर एक बड़ी यूनिक चीज़ थी इसकी कि यहाँ पे लड़के ऊपर कुछ पहन के नहीं जा सकते अंदर। तो मेरे को अपनी शर्ट और वेस्ट, शर्ट और बनियान दोनों हटानी पड़ी। उसके बाद मुझे एंट्री मिली, और सबको, लड़कों को लेकिन सिर्फ। तो हाँ, अंदर फोटोग्राफी अलाउड थी नहीं, पर बड़ा सीरीन माहौल था, पूरा गोल्डन कलर का प्लेटेड अंदर से भी। इसकी नींव 1100 साल पुरानी, 1100 साल पुराना टेम्पल है, और जो मॉडर्न स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट 400 साल पुराना स्ट्रक्चर है। पर मंदिर के अंदर काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, पूरे शहर में भी बाहर बहुत कंस्ट्रक्शन चल रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली 25 साल जिस शहर में सिविल वॉर चली हो और 2014 के बाद से चीज़ें थोड़ी न्यूट्रल होना शुरू हुई, नॉर्मल शुरू हुई, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें टूटी फूटी और इकोनॉमिकली बहुत पीछे चला जाता है शहर। तो अब यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, कितने पेस से हो रहा है आई एम नॉट श्योर, बट होपफुली अच्छा हो रहा हो और लोग आगे जाके बेहतर करें, क्योंकि जाफना बहुत बड़ा शहर था और तमिल कल्चर का श्रीलंका में ये एक सेंटर पॉइंट है, सबसे बड़ा पॉइंट है, एपी सेंटर है। अब यहाँ से एक काम करते हैं, चलते हैं यहाँ के एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है, मलयालम कैफ़े उसका नाम है, और यहाँ के एकदम मेन मार्केट एरिया में। तो वहाँ चलेंगे, कुछ लोकल खाना खाएंगे और फिर शहर के बाकी हिस्सों को एक्सप्लोर करेंगे, जो कि बहुत ही फेमस एक और हिस्सा इसका वो है डच फोर्ट, या फिर अपन कहें जाफना फोर्ट। और इस तकरीबन 2.5 किलोमीटर की राइड के मुझे देने पड़ रहे हैं यहाँ पे पिकमी से ऑलमोस्ट 300 श्रीलंकन रुपीज़, यानी इंडियन रुपीज़ में 90 के अराउंड।
बड़ी फेमस कैफ़े यहाँ पे, मलयालम कैफ़े। एकदम पूरा का पूरा मार्केट ऐसा लग रहा है कि मैं 15-20 साल पीछे आ चुका हूँ टाइम में, क्योंकि ऑब्वियसली उतना डेवलप हुआ नहीं है। पर ये कैफ़े बहुत फेमस है यहाँ पे। थोड़ा खाना खाएंगे और फिर चलेंगे यहाँ पे डच फोर्ट की तरफ। वाह भाई, एकदम ट्रेडिशनल। अच्छा, टेस्ट तो अच्छा है, एकदम ऑथेंटिक शानदार टेस्ट। क्या डिफरेंट सा मार्केट है, एकदम अलग ही वाइब आ रही है। एकदम 15-20 साल पीछे पहुंच गया मैं, ऐसा कुछ वाइब आ रहा है। एकदम ही डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। ये इस पूरे एरिया का मेन मार्केट, इसको बोलते हैं जाफना मार्केट वाला एरिया। अच्छी खासी भीड़ है वैसे यहाँ पे। अभी अपन जाफना के बहुत मेन मार्केट वाले एरिया में वॉक कर रहे हैं। और जाफना एक बहुत ही बड़ा शहर है, मतलब इन्हें कैपिटल है नॉर्थ की, और इसकी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास है। लेकिन वो सिर्फ शहर की है। अगर पूरे शहर के आसपास के एरिया पे जोड़ लेना तो इट विल बी 6 लाख प्लस। तो इसीलिए बहुत बड़ा शहर है। और पूरे नॉर्दर्न प्रोविंस की जो पॉपुलेशन है वो 20 लाख के ऊपर जाती है। एक्चुअली एक करेक्शन है, नॉर्थ प्रोविंस की पॉपुलेशन 20 लाख नहीं 10 लाख के पास जाती है। 1 मिलियन प्लस है, नॉट 20 लाख। अभी अपन इस शहर के महात्मा गांधी रोड पे हैं और अपने जस्ट पीछे यहाँ का बहुत ही हिस्टोरिक क्लॉक टावर 19th सेंचुरी में बना था। तो एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है इस शहर की, क्योंकि इसके पास में ही यहाँ का मेन मार्केट भी है और इसी के पास में डच फोर्ट भी है। पर यहाँ पे मुझसे अभी तक 1-2 लोग पूछ भी चुके हैं ये बात कि क्या आप सिन्हाला हैं क्या, यानी आप श्रीलंका के साउथ वाले हिस्से से हैं क्या, जो कि सिन्हालीज बुद्धिस्ट हैं यूजुअली। तो मैंने उनको बोला नहीं भाई, मैं इंडिया से हूँ, आई एम हिंदी। पर हाँ, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई थिंक दे आस्क्ड, ठीक है। ऐसा कुछ मुझे उनकी नज़र में अजीब तो नहीं लगा, मुझे लगा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो पूछ रहे हैं कि कौन है भाई ये, उनको डिफरेंट लगा होगा देख के। और ये बिल्डिंग यहाँ के कॉलोनियल पास्ट के बिल्डिंग है, जब यहाँ पे यूरोपियंस का राज था तब की ये बिल्डिंग है। और देखने में तो अच्छी है, खूबसूरत लग रही है दूर से। तो थोड़ा काम चल रहा है इसमें भी, पूरे शहर में हर जगह कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है इन अ वे। शहर ग्रो करने की कोशिश कर रहा है। पर अब अपन बात करते हैं इस देश के मेजर इवेंट के बारे में, जिसने इंडिया को भी सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट किया है। अभी देखिए क्या है ना, श्रीलंका में मेजर 2 पॉपुलेशन थे, और भी पॉपुलेशंस हैं। मतलब यहाँ पे बर्गर्स हैं जो यूरोप से आए थे, वो सेटल हुए, मुस्लिम्स हैं। पर लैंग्वेज के तौर पे या रिलीजन के तौर पे सिन्हालीज बुद्धिस्ट थे। जब इंडिपेंडेंस हो गई तब की बात करो 1948 की, तो 75% के आसपास वो थे और 15% के आसपास थे यहाँ पे तमिलियंस हिंदू। तो क्या होता है जब भी ऐसा डिस्पैरिटी होता है, थोड़ी सिचुएशंस होती है, हर कंट्री की अपनी अपनी होती है। लेकिन 1950s में एक लॉ आया यहाँ की गवर्नमेंट का कि उसकी वजह से सिन्हाली लैंग्वेज को ना द मेन लैंग्वेज बना दिया गया इस देश की। तो उस एक्ट के बाद यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट शुरू हुए थे कि तमिल को रिकग्निशन नहीं मिला उस टाइम पे एक्चुअली। और 1987 में एक अमेंडमेंट आया था कि चलो अब तमिल भी मेन लैंग्वेज है देश की और इंग्लिश दोनों की लिंकिंग लैंग्वेज है। बट वो 1956 का एक्ट और उसके अलावा कुछ और चीज़ें थोड़ी बड़े कॉन्फ्लिक्ट में बदल गई विद टाइम। लेकिन देखिए, जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है ग्रुप्स के बीच में तो अलग अलग साइड की अलग अलग स्टोरीज़ होती है। तो अपन यहाँ पे किसी को सही या गलत बोलने की बात से आए, पर अपन यहाँ पे फैक्ट्स की बात करेंगे। तो एक्चुअली 1983 में ना एक ब्लैक डे माना जाता है श्रीलंका की हिस्ट्री का। उस समय पे झड़प चल रही थी यहाँ के जो लिबरेशन वाला ग्रुप था, जिसको तमिल टाइगर्स बोलते थे, उनके बीच में और यहाँ की आर्मी के बीच में। तो उसमें 13 आर्मी के सोल्जर्स मारे गए थे श्रीलंका के। और फिर उसके रिटेलिएशन में यहाँ पे बहुत सारे राइट्स हुए, बहुत सारे दंगे हुए और उन दंगों में 3000 तमिलियंस की जान गई थी। उसके बाद से ये पूरा कन्फ्लिक्ट बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट बन गया और 25 सालों तक, बहुत लंबे समय तक चला, जो कि 2009 में आके ख़त्म हुआ। 1991 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर का भी असैसिनेशन हुआ था, राजीव गांधी का, और यहाँ के प्रेसिडेंट का भी असैसिनेशन हुआ था। तो उसके बाद यहाँ पे 2002 से पीस टॉक शुरू हुई, 2006 तक पीस टॉक चली, उनसे कुछ निकला नहीं। और फिर 2009 में श्रीलंकन आर्मी ने यहाँ पे अपनी विक्ट्री डिक्लेयर कर दी। उन्होंने बोला कि दे हैव एंडेड दिस वॉर, और जो भी लीडर्स थे वो भी 2009 के बाद नहीं रहे। तो दैट वाज अ टाइम। उसके बाद से यहाँ पे थोड़ा पीस आना शुरू हुआ एज सच पीपल से। 2014 में फिर से जो लिंक था ट्रेन का वो इस्टेब्लिश हुआ जाफना और साउथ के बीच में। और 2014 के बाद से यहाँ पे थोड़ा टूरिज़्म बढ़ना शुरू हुआ है, थोड़ी चीज़ें ग्रो होना शुरू हुई है। पर क्या उनकी पेस अच्छी है ग्रो होने की? आई डोंट नो, आई होप अच्छी हो, क्योंकि क्या है ना, इस कन्फ्लिक्ट में ऑलमोस्ट 1 लाख लोगों की जान गई थी श्रीलंका में और 3 लाख लोग डिस्प्लेस हुए थे।
तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है। जैसे अपने देश में इंडिपेंडेंस के लिए जो हुआ था, ब्लडी वॉर थी, वो भी एक इंडिपेंडेंस के लिए काफ़ी लोगों की जान गई, काफ़ी लोग डिस्प्लेस हुए, पंजाब और बंगाल को काफ़ी नुकसान पहुंचा था, और भी बहुत सारी स्टेट्स में बहुत सारी चीज़ें हुई थी अपने यहाँ पे। जब इंडिपेंडेंस हुआ था तो लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स होती है। तो आई होप कि जिन जिन लोगों को प्रॉब्लम हुई हो इससे, और हर साइड को प्रॉब्लम होती है, नॉर्मल लोगों की बहुत जाने गई कोलंबो में या फिर कैंडी में, या फिर यहाँ पे वॉर क्राइम्स भी हुए फ्रॉम बोथ द साइड्स। तो आई होप कि जिन लोगों के साथ बुरा हुआ उनकी आत्मा को शांति मिले और उनका परिवार अब ठीक कर रहा हो, क्योंकि अल्टीमेटली पीस इज़ द बेस्ट थिंग। और ये रीजन सब ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। कितना इकोनॉमिकली ग्रोथ कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे हैं, वो तो पता नहीं, बट आई होप कि जल्दी अच्छा हो, क्योंकि बहुत खूबसूरत है पूरा श्रीलंका, साउथ भी और नॉर्थ भी। यहाँ के लोग भी बड़े अच्छे हैं और वहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं। तो यहाँ पे आके और ये डच फोर्ट के नज़ारे देख के, और इंडिया का बॉर्डर यहाँ से पास ही है, मुझे बड़ी खूबसूरती और अच्छा महसूस हो रहा है। इट्स पीसफुल प्लेस, और यहाँ का AQI ना 50 से भी कम है, तो हवा बड़ी साफ़ है। यहाँ पे एक चर्च भी है, और चर्चेज़ यहाँ पे हो नहीं है। 7.5% लोग श्रीलंका के क्रिश्चियन हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट 450 साल यूरोपियन कॉलोनाइजेशन की हिस्ट्री है इस देश। पूरा डच फोर्ट है, लेकिन ये वैसा नहीं है जैसा अपने गाले का था। गाले का डच फोर्ट तो भाई क्या एपिक चीज़ थी, वो तो मज़ा आ गया था देख के। बहुत ही शानदार फोर्ट था वो गाले का, वेरी वेल प्रिजर्व्ड। पर ये भी उतना प्रिजर्व्ड है नहीं, पर पुराना बहुत है, और यहाँ के लिए तो यही वन ऑफ द मेन थिंग है। और अब यहाँ से सिर्फ कुछ किलोमीटर और आगे अगर अपन पहुँच जाएँ तो अपन पहुँच जाएंगे अपने प्यारे देश हिंदुस्तान की सीमाओं के अंदर, क्योंकि यहाँ से सिर्फ 25 तो नहीं, ऑलमोस्ट 30-35 किलोमीटर दूरी है अपने देश का बॉर्डर, तमिलनाडु स्टेट का बॉर्डर। और मैरीटाइम बॉर्डर तो और पास आ जाएगा, क्योंकि मैरीटाइम बॉर्डर पानी के अंदर होता है, बट लैंड इज़ नॉट दैट फार अवे। कोलंबो यहाँ से 400 किलोमीटर दूर है, पर इंडिया सिर्फ 40। और क्या होता है ना, जब भी कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो उसकी वजह से किसी भी शहर की या किसी भी एरिया का ग्रोथ रुक जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स नहीं आते ना, लोग या कंपनीज अपने पैसा वहाँ लगाती नहीं है, कि उनको पता नहीं कब क्या होगा। तो इस वजह से यहाँ का तो प्रोग्रेस बहुत समय तक रुका रहा, इसलिए बहुत ही बड़ा शहर है, बहुत ही फ्लरिशिंग शहर था, अब फ्लरिश होगा। आई विश देम ऑल द बेस्ट। अब यहाँ पर टूरिज़्म बढ़ना शुरू हुआ है फिर से। जैसे मैं आया तो ट्रेन में मेरे साथ कुछ फॉरेनर्स थे, खुश ही थे, क्योंकि साउथ ऑफ श्रीलंका में तो बहुत सारे फॉरेनर्स थे। यहाँ पे मुझे दिखे कम दिखे, बट धीरे धीरे आ रहे हैं, क्योंकि एक ऑफ बीट डेस्टिनेशन है। और यहाँ पर एक और बड़ी अच्छी चीज़ है पास में, वो है राम सेतु, जो कि उधर है मन्नार वाले एरिया में है। तो वहाँ पे भी जाना अलाउड नहीं है, वहाँ पे नेवी से आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है, वो सबको मिलती नहीं है। तो वो भी एक तरीका है। यहाँ भी काफ़ी लोग उस चीज़ को देखने आएंगे जब वो फेमस हो जाएगा इवेंचुअली। बट यहाँ पे धीरे धीरे टूरिज़्म अब ग्रो कर रहा है। सामने अपने भाई लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, सही है। एक खींच का शॉट पड़ेगा सीधा बॉल पानी में। टिकट तो लिया है मैंने, इंडियंस के लिए टिकट 750 रुपये का श्रीलंकन, और जो बाकी देशों से उनके लिए है 1500 श्रीलंकन रुपीज़ का, और लोकल के लिए तो आई थिंक 60 रुपये का ही है, विच इज़ ऑफ कोर्स अंडरस्टैंडेबल। ऐसा ही होता है हर जगह पे, अपने यहाँ ऐसा ही होता है। खैर ये अपना आखिरी दिन है श्रीलंका में, जाफना अपना आखिरी शहर था जो श्रीलंका का अपन एक्सप्लोर करने वाले हैं। इसके बाद अपन जा रहे हैं फिर से कर अपने देश। तो ये आखिरी एपिसोड है श्रीलंका को एक्सप्लोर करते हुए, फिर इसके बाद मैं एक एपिसोड और बनाऊँगा जहाँ पे अपनी जर्नी होगी जाफना से चेन्नई, चेन्नई से दिल्ली। और उस वीडियो में बात करेंगे इन डिटेल कि कितना मेरा खर्चा हुआ और कैसे आप भी श्रीलंका बजट में घूम सकते हैं। देखते हैं, वैसे उतना खर्चा तो नहीं हुआ जितना मुझे उम्मीद है, बट लेट्स सी। कल मैं पूरा डिटेल एनालिसिस करूँगा कितना हुआ है। यहाँ पे लोग बड़े एक्साइटेड होकर पूछ रहे हैं, कई कुछ लोग कि आप इंडिया से हैं क्या, जो यहाँ के लोकल हैं, मतलब बहुत सारी नहीं, बट कुछ ने पूछा कि आप इंडिया से हैं, तो उनके चेहरे पे खुशी थी, अरे वाह कि इंडिया से कोई आया है, दे और हैप्पी, अच्छा लगा मुझे। और अपने सामने जो पतला सा रोड एकदम सीनिक सा, ये यहाँ के बाकी आइलैंड से कनेक्ट करता है। तो ये रोड बहुत आगे तक जा रहा है पूरा ब्रिज करते हुए 2 आइलैंड्स को, और एकदम जस्ट सामने इस डायरेक्शन में अपने है रामेश्वरम। ये एक बड़ी हैपनिंग जगह है यहाँ पे, बड़ी मतलब शहर के हिसाब से हैपनिंग जगह है, जिसको बोलते हैं पनाई बीच। पनाई बीच है मेरे जस्ट साइड में, और पीछे वाला जो एरिया वो है पनाई पार्क का। तो यहाँ पे काफ़ी लोग बैठे हैं, काफ़ी कपल्स भी बैठे हैं, दोस्त भी बैठे हैं, पीपल आर चिलिंग आउट, वॉकिंग, खाने की दुकानें भी खुली हुई है, लाइट्स भी लगी हुई है। तो इट्स अ डिसेंट एरिया टू सिट अराउंड फॉर द इवनिंग टाइम, सनसेट के लिए ये अच्छी जगह है पनाई पार्क। ये बड़ी गजब की रोड है मेरे पीछे, जर्नी बड़ी खूबसूरत है, चाहे कुछ किलोमीटर्स की हो, बट रोड और यहाँ से बाइकिंग करने में मज़ा कुछ और है। यहाँ पे आके अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे शहर के लोग आ चुके हैं। फील्स लाइक अलाइव एंड गुड सिटी। खूबसूरत लोग हैं सारे सब जगह पे, सेम इन द साउथ श्रीलंका। या फिर यहाँ पे खूबसूरत लोग, खूबसूरत वाइब, शाम का मज़ा ही कुछ और है। और फाइनली दिस इज़ द एंड ऑफ द ट्रिप। सो आप भी अपना ध्यान रखें, और मैं भी अब निकलता हूँ इंडिया, फिर कोई नई ट्रिप प्लान करते हैं। मज़े ही मज़े। पर यूनिक ट्रिप थी, बड़ी डिफरेंट सी ट्रिप थी, मेरी उम्मीद से फार बेटर निकला श्रीलंका। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी रिसोर्सेज हैं, काफ़ी पोटेंशियल है, बहुत खूबसूरत है। जैसे अपना देश भी बहुत खूबसूरत है, बहुत टूरिज़्म में पोटेंशियल है। इंडिया में तो कुछ ज़्यादा ही है, इंडिया में तो सब कुछ है। तो श्रीलंका अच्छा है, यूनिक है,
बीचेज़ हैं, पहाड़ भी हैं कुछ कुछ, दोनों हिल स्टेशन बड़े खूबसूरत है और हिस्ट्री भी है। नॉर्थ का तो पूरा ही अभी टूरिज़्म ग्रो करना बचा हुआ है। तो होपफुली ऑल द बेस्ट टू श्रीलंका फॉर द फ्यूचर। मेरे लिए ट्रिप मेमोरेबल थी। आपको कैसी लगी सीरीज़, कैसे लगे वीडियोस, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अब अगली सीरीज़ में। ध्यान रखें अपना, बाय।